अच्छा चले अभी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेंथी हो रहे हैं, लेकिन कर देते हैं चलो। अच्छा ये देख ले जरा अभी। अ, ठीक है। अभी इसकी हम बात करेंगे कि वो कहना चाह रहे हैं कि बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इन्फेंट्स एट 40 पर वीक्स गेस्टेशनल एज। ठीक है। इस 40 को तो हमने बिल्कुल भूल जाना है, 3000 को भी मीन को हमने भूल जाना है। ठीक है। हमने 100 के ऊपर बात करनी है, 100 के ऊपर। तो जब 100 की स्टडीज हम करते हैं और हम कहते हैं कि 40 वीक्स, ठीक है, तो इसके ऊपर हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर चले जाना है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है इस पे हमने। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास है नहीं, एरर कितना आएगा वही कहना चाह रहे। तो अगर हम करते हैं 100 का स्क्वायर रूट लेकर, 10 आएगा। और 40 तकसीम 10, 4 आएगा। ठीक है। और 4 × अच्छा अब यहाँ देख ले। टू स्टैंडर्ड वन स्टैंडर्ड डिविएशन, ये टू स्टैंडर्ड डिविएशन की बात थी ना 68 पे। 1 2 3, ये 1 था, 95 2 एंड दिस इज 3। ठीक है। अच्छा अब यहाँ देख ले। हमने इसको करना है उसी स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले के ऊपर। तो 100 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 10। सर 10। 10 आएगा। और 40 डिवाइड बाय 10, 4 आएगा। ठीक है। ये जी 4 हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन गया। ठीक है। 4 क्या बन गया? स्टैंडर्ड डिविएशन। अब 4 को स्टैंडर्ड डिविएशन आप 100 के साथ अगर कर देंगे, ठीक है, वो प्लस माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर हमने जाना पड़ेगा एंड दैट विल बी गो टू। अगर 50 पे चला जाता है, 50 के ऊपर करीबन, लेकिन इसको प्रॉपरली अगर हम चले जाते हैं तो वी कैन गो ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो फार्मूला है ना, उसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा। पहले हमें उसकी ग्रुप डेटा की सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। ठीक है। उसका थोड़ा सा ये है कि ये एमसीक्यूज में थोड़ा सा इन्होंने नेट से उठाया है, मैं आपको नेट का वहाँ हवाला दे रहा हूँ, वहाँ पे ये सॉल्व भी है। तो अगर आप लोगों ने भी देखना, क्योंकि मैं अगर उस पर बहुत सॉल्व करूंगा टाइम लगेगा। तो ये आप दे देंगे, ये बुक है ना, इस बुक की पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, और आपको मैं इसकी पिक्चर सेंड कर देता हूँ फिर, ठीक है, ग्रुप में, कि कहाँ से इसने इसको उठाया है ना। तो उसकी पिक्चर मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये बायोस्टैटिस्टिक की बुक है, क्वीन एंड दानियल की है। और ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल है, मैं आपको भेज देता हूँ ये। आदमी ने इसी जगह से उठाई होती है ना कभी कभी। अच्छा इस पे मैं अभी टाइम नहीं वेस्ट करता, तो इसकी पिक्चर लेके मैं आपको सेंड कर लेता हूँ। इन्होंने इसको कैसे सॉल्व किया है जरा आप लोग फिर देख लेना। ठीक है। जी सर, प्लीज ठीक कर है। दीजिएगा। ये इस पे बहुत टाइम सर ये बुक हम लोगों ने बाई की हुई है। बाई की हुई है ना। इसकी पेज नंबर मैं आपको सेंड कर देता हूँ। इसमें से ये बता। एमसीक्यू मैंने जो उठाए हैं। नहीं सर, हमने बाई नहीं की हुई सर, प्लीज हमें सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, सही सर है, मैं सबके कर, पास नहीं है बुक। सबके पास नहीं है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी पिक्चर में लेके जी सर, सेंड हमें करता कर हूँ। दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं उसको रियाज को कर दूंगा, वो ग्रुप में शेयर भी कर देगा, इधर से भी मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके सर। लेकिन इसकी अभी मैं अगर सॉल्व करने बैठ जाऊँ ना तो ये करीबन 45 मिनट्स लेंगे। सर फिर पेपर में तो ये नहीं आएगा ना, पेपर में तो नहीं, पेपर टोटल पेपर में का टाइम हमारा 90 शॉर्टकट मिनट्स का आते हैं, होता है। लेकिन ये हमने प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को दी थी ना, तो इसलिए हम उसको कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर्स। अच्छा आप लोगों में से सर किसी जिनको को देख के वैसे ही यूट्यूब, दिमाग घूम गया कि इतने मुश्किल मुश्किल आएंगे। नहीं मुश्किल नहीं है, असल में ये लेंथी है, मुश्किल बहुत बिल्कुल नहीं है। लेकिन थोड़ी सी लेंथी होते हैं ना तो बंदा वो असल में फिर तंग इस बात से होता है कि इतना लंबा प्रोसेस करेगा कौन, और पेपर में 1 मिनट एक एमसीक्यूज का होता है, तो वो इससे तंग हो जाता है बंदा फिर।
सर हमें जी का टेबल और वो टी डिस्ट्रीब्यूशन वो लेके जाने पड़ेंगे साथ, या वो देते हैं वो वहां पे? मैं कल भी कंफर्म कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों को लेके जाने पड़ेंगे आई थिंक। मैं कल पूछ लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कल मैं ड्यूटी पे जाऊंगा। तो मैं कंट्रोलर से बात करके फिर आप लोगों को बता दूंगा कि इसका क्या तरीकाकार सर होता है। होंगे। जी सर। हाँ। सर आप हमारे एग्जामिनेशन हॉल में होंगे। ना ना, मैं एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना चाह रहा हूँ, हमारी ड्यूटीज नहीं होती, लेकिन मेरी वो कंट्रोलर के साथ अच्छी हाई हेलो है, तो मैं उससे सर जरा आप पूछ लेता हूँ। सर आप सर का बायोस्टैटिक्स पेपर ही लीक यहाँ क्या करके है सर एग्जाम को में? दे दे। जालमो, तुम लोग क्या कर रहे हो, ये इतना आसान काम है, मुझे भी मरवाना चाह रहे हो तुम लोग। चलो। सर थोड़ी सी हेल्प ही कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, चले वो देखते हैं, ठीक है। व्हेन द सर बस स्टैंडर्ड पेपर लीक कर दीजिएगा। when the standard for accepting the difference was at p value 0.05 and the calculating value is 0.01, the null hypothesis was rejected by the researcher. What do you think of the result? आप क्या सोच रहे हो, मुझे बताए। आपका p वैल्यू है 0.05 और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 0.01। दोनों में डिफरेंस है, कौन सी वैल्यू बढ़ी हुई है? p की वैल्यू बढ़ी हुई है रिसर्चर की वैल्यू से। तो रिसर्चर जो जी है सर। वो रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस। आप क्या सोचते हो कि क्या इसमें डिफरेंस है, रॉन्ग रिजेक्शन है, नो डिफरेंस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रॉन्ग है, या सैंपल साइज वो स्मॉल है, क्या चीज है? सर सर अच्छा भला जो वैल्यू सिग्निफिकेंट यही डिफरेंस डिफरेंस है नजर। सिग्निफिकेंट, 0.05 और एक जगह जी सिग्निफिकेंट डिफरेंस 0.01 है। मौजूद है ना, 0.05 है और 0.01, दोनों में जी डिफरेंस सर। मौजूद है, इसलिए वो उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो क्लियर कट बात है, उसने पहले भी हमने कहा था कि इफ द पी वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू वी कैन रिजेक्ट इट नल हाइपोथेसिस। तो ऑलरेडी जब पी की वैल्यू बढ़ी हुई है नल हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो हम तो रिजेक्ट करेंगे। तो वो इसलिए वो कहते हैं जी कि सर। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, a study was conducted to assess the height of 30 students. By the chance, all of the students were found to be of the same height. The standard deviation of this study sample is 0, 1, -1, 0, +1, +2। क्या जाएगा? 30 स्टूडेंट से और वो कहते हैं कि सबका हाइट एक जैसा है। अभी जो मैंने बात की कि दोनों को स्क्वायर रूट लेके और दोनों को माइनस कर दे, आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? तो अगेन वो कहते हैं कि टू बी फाउंड द सेम हाइट, 30 स्टूडेंट सेम हाइट। दोनों को अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका मतलब है दोनों को आपस में एक दूसरे से माइनस करे तो वो जीरो ही आएगा, और वो भी कहते हैं कि जीरो है, ठीक है। सर तो सीधी सीधी इस पे चले जाते हैं हम लोग, ओके। In the medical OPD of the teaching hospital, diastolic blood pressure of 10 patients were is follow. Mean of this data. अब क्या करो, इसको प्लस करो, सबको 10 पे डिवाइड करो, कितना आ रहा है? क्विकली करो, शाबाश। 80, 75, 81, 69, 71, 95, 75, 77, इसको सबको प्लस करो, शाबाश, क्विकली। और 10 नंबर्स है मेरे ख्याल से, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10 है। 10 पे डिवाइड करो। सर नीचे करे नंबर ऊपर चले गए। अच्छा अच्छा, सॉरी। थैंक यू। सर एरो पीछे करे, समझ नहीं आ रही 75 के बाद। नहीं आ रही? 77, 84, 90। सर 73। कितना आ रहा है? 73। 73 आ रहे हैं? गलत तो नहीं हुआ आप? री री सेवन अगेन, सेवन दोबारा थ्री करो, दोबारा 72 करो, आ रहा था। दोबारा करो, गलत है, गलत है, आप दोनों की गलत है, दोबारा करो। सर प्लीज आप नंबर बोले। 80, 80 जमा 75 जी सर। प्लस 81 प्लस 79 प्लस 95 प्लस 75 प्लस 77 प्लस 84 प्लस 90। ये हो गए 10 वैल्यूज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। ठीक है, और डिवाइड बाय 10। सर 73.6 आ रहा है। हाँ, जी सर, इतना ही। 70.6 तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ है 83 इन्होंने फिर क्यों लिया हुआ सर है? 80.7 आ रहा है। हाँ, 80.7। 80.7। तो हम कहीं जी गलत सर। कर रहे हैं या आप गलती कर रहे हो? दोबारा कर देते हैं इसको। 81, 79, 71, 95, 75, 77, 84 एंड 90। सही आ रही है बच्चे, 80.7 आ रही है, सर डिवाइड बाय 10। सर 80.7 आ रही है। 80.7 आ रही है ना? 80.7। हाँ, तो इसकी यस सर। 80.7 का मतलब है कि 0.7 तो हम नहीं ले सकते, लेकिन हम 81 पे जाएंगे, क्योंकि अगर 80.5 से हमारी वैल्यू बढ़ जाती है तो हम इसको कंप्लीट करके किस पे जाएंगे? 81 पे जाएंगे, डिस्क्रीट नंबर पे जाएंगे। क्योंकि एक 80 है और एक 81 है, तो हमारे पास, क्योंकि ये आ रही है 80.7, ऐसा ही है ना बच्चे? तो ये 7 के बाद अगर 5 से ये वैल्यू बढ़ जाती है तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, तो हम इसको ले लेते हैं 81, और हमारा आंसर भी 81 ही है। सही है? जी जी सर। सर। अभी समझ आ गया? थोड़ा सा गलती हम कर रहे थे ना, देखिए 2 दफा, मैं भी एक दफा ऐड करके तो मैंने भी गलत कर दिया था। जब दोबारा मैंने ऐड किया तो वो 807 आ रहा था। अनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज बेसली मेन ऑन, किस चीज के ऊपर करेगा? कर्व डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कल बात की थी मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर, ठीक है? तो आपका मीन और जी स्टैंडर्ड सर। डिविएशन इधर है, तो इसके ऊपर आपका आ जाएगा ये, ठीक है? ओके। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज obtained बाय, किसके ऊपर आप लेते हो? क्या होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालते हो आप? यूनिट सर नंबर 2 इसमें पे पहले चले टोटल जाओ। टोटल सर उसके 3 टेबल बना के इसमें मार्क और टेल टेबल और कहते हैं, और उसके कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फिर आगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं सर। ठीक है, रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं आप। ओके, 1 मिनट, जरा इसको ओपन करना है। रिप्रेजेंटिंग डेटा, ये देखें, ठीक है? एक सैंपल फ्रीक्वेंसी है और एक कम्युलेटिव, इसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी। यहाँ क्या करते हैं आप? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ जी फ्रीक्वेंसी सर। डिवाइड बाय द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है? टोटल फ्रीक्वेंसी को किसके ऊपर डिवाइड करते हो? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर। 131 डिवाइड बाय 1, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपके पास इसकी फार्मूला है, ये ऊपर देख ले, नजर आ रही है ना स्क्रीन? इसलिए भी मैं वापस जी क्वेश्चन सर। पे जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोगों को इसलिए दिखाना सर चाह रहा था। 31 जो है वो मीन है इसका। जी, सर 31 क्या है इसमें? 31 31 जो टोटल लिखा हुआ है वो फ्रीक्वेंसी मीन इसकी, है। वो तो फ्रीक्वेंसी उसकी टोटल है। वहां पे टोटल फ्रीक्वेंसी थी ना आपकी, यहाँ पे डिफिनीशन देखनी है। वो डिफिनीशन दे के ये है, डिवाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर क्लास बाय द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है? तो अब क्या करेंगे कि आपके पास ये वाली चीज आएगी कि डिवाइड अप नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अगर आप देखते हैं तो ये उन्होंने ई दिया है, लेकिन ये ई नहीं है। डिवाइड ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी दे क्लास बाय द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ये आपका आंसर है। ठीक है, 100 के ऊपर हम कभी भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को नहीं मल्टीप्लाई करते। हाँ, अगर हमें आगे कुछ वो करना पड़ता है, देन वी हैव डिवाइड मल्टीप्लाई, लेकिन हमें इसको मल्टीप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज होती तो फिर हम निकाल लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज obtained बाय। तो आपके पास ये ऑप्शन जो है, दिस इज ए, राइट आंसर क्या है? ए।
ठीक है। 100 के साथ कभी भी आपको इसको मल्टीप्लाई करने की डिवाइड नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप वैसे भी उसमें अगर फिर फ्रिक्वेंसीज या परसेंटेज की बात करते तो फिर हम मल्टीप्लाई की बात कर लेते, लेकिन अदरवाइज आपका ऑप्शन जो है डिवाइड द फ्रिक्वेंसी ऑफ डेट क्लास बाय द सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जितना भी होगा वो लाजमी नहीं है कि 31 हो। ठीक है, ये दोबारा आप फार्मूला देख ले, इधर मैं दोबारा आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास क्या करेंगे आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं उनके ऊपर आप उसको डिवाइड करते हो, ये इसकी सैंपल फार्मूला है। ठीक है, डिवाइड बाय ईच नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो ये याद रखिए अपने पास। इसलिए बार बार मैं कह रहा था। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फिर आपके पास भी अगेन उसको प्लस करके और आप कर देते हो, तो इसकी भी फार्मूला इसी तरह फिर आपके पास याद आना चाहिए। तो ये यूनिट 2 में फार्मूलेज इसके हैं, मेरे वाले नोट्स अगर आप उठा के देखेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इस पे चलते हैं दोबारा अगेन। Okay, a study was conducted to assess the height of the student of fourth year in a medical in 10 medical colleges. The values of the height range between 5.5 to 5.10 feet. A histogram has been selected by the researcher to present the result is at n. किस में करेगा ये? कंटिन्यूस डेटा है ना, डिसिमल पॉइंट नहीं है। उसने कहा सर कि इसने कंटिन्यूस डेटा। हिस्टोग्राम बनाना है। जी सर। अब हिस्टोग्राम मैंने कल क्या कहा था कि हिस्टोग्राम हम क्यों बनाएंगे, कंटिन्यूस डेटा के लिए, क्योंकि पॉइंट्स में बात हो रही है। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, सिंपल सीधी सीधी बात आएगी, कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, कि 5.5 से 5.10 फीट तक। ठीक है, उसने इसको लेना है। यार ये क्या मुश्किल। ठीक है, ये देखे, फिर हिस्टोग्राम हैज बीन सेलेक्टेड बाय द रिसर्चर, तो वो कंटिन्यूस डेटा को आपके शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो करना चाह रहे हैं। अच्छा, a study was conducted to assess the height of the student fourth year, again the same। तो वो कहते हैं कि the researchers, अच्छा ये तो हमने कर दिया ना। The median of the following data is 1 2 3 4 5 6 8 10 11 13। कितने नंबर है ये ऊपर हमने किया भी था, 6 + 8 7 आई थिंक आ रहा था, सर M1 8 M2। ये कैंसर जी वाला भी सर हमने 8 ऊपर कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला फॉर chi स्क्वायर इज ऑब्जर्वेशन इन एक्सपेक्टेड, क्या था, क्या था, chi स्क्वायर की फार्मूला किसी को याद है, जी सर। सर क्या था इसका फार्मूला? ऑब्जर्वेशन माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर था, जी सर ये यही था। जरा दोबारा जी chi सर ये स्क्वायर की फार्मूला देख लो आज। अच्छा, ये इसमें सिर्फ फार्मूला मांगा है, दैट इज द सर की इज डिवाइड ई भी आता है इसमें। ओ इज ऑब्जर्वेशन, ई इज एक्सपेक्टेड वैल्यू था, और उसको हमने स्क्वायर करना होता था हमेशा। नीचे अगर आप देखेंगे तो उसमें था सम ऑफ था ये। ठीक है, तो ये डी वाला जो ऑप्शन है ये आ रही है उसमें से, लेकिन आप उसको फिर भी दोबारा देख ले। ओके, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, मीडियन अगेन हमने बात की थी, तो वो अगेन सेम वही चीज थर्ड टाइम भी आ गई। जी सर। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर मैग्नीट्यूड द वैल्यू ऑफ मेडल ऑब्जर्वेशन, किसके लिए हम करते हैं, मीडियन के लिए, मीडियन क्योंकि के लिए मीडियन सर। आप बगैर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के नहीं निकाल सकते। ओके, x + 2 स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी इंक्लूडेड अप्रोक्सीमेटली हाउ, किस पे था 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, सर 95। 95। 95%। ठीक है, गुड। Following test or significance will be used when more than two groups to be compared। दो ग्रुप काई कहाँ स्क्वायर कंपेयर कर रहे थे, हाँ, आई काई स्क्वायर स्क्वायर टेस्ट। काई chi स्क्वायर स्क्वायर सर। टेस्ट, गुड, शाबाश, याद आ गया। अभी देखे अगेन वही 20 वाला आ गया, 230 द सब्जेक्ट। ठीक है, नॉर्मल विद द मीन ऑफ 20 एरर इन 95%। अब 20 एरर का मतलब ये है कि 100 में से 20 है, तो 200 में से कितना होगा, 40। जी सर। तो 200 माइनस
200 माइनस 40 और 200 प्लस 40, 230 माइनस 40, 140। 240 प्लस, ये देखिए 230 माइनस 40 तो कितना आएगा 190, जी सर, और 230 प्लस 40 $270 से। अभी अभी मैंने किया था वो 210 का था, याद है ना, 210 और 200, वो उसमें से 10 एरर था, याद है। जी सर। और 95% की बात थी, जी किस सर। किस को याद है। सर अगर इसमें 10 होता तो फिर हमने 20 के साथ करना था। यस, फिर 20 के साथ करना था, लेकिन अब क्योंकि जी 20 सर, है तो हम किसके साथ करें, 40। 40 के साथ। दो, क्योंकि 100 के अंदर है ना, और 230 जी प्लस सर। 40, तो एक आपके पास 190 सर आएगा। एरर को डबल करना होता है? जी, क्योंकि 95% की बात कर रहे हैं, 100 के अंदर 20 है, तो 200 के अंदर कितना होगा, 40 होगा कि नहीं होगा। आप ऊपर जी वैल्यू सर। देखिए, हो सकता है ये 30 होता तो ये 60 में चला 30 जाता, सर। ये फिर 60 होता, 400 में था तो फिर 80 हो जाता, लेकिन वहां पे 230 है तो इसलिए हम उसको 40 ले रहे हैं। समझ आ गई अब। 100 में जी कितना सर। होगा? हाँ, 100 में 10 होगा। 100 में 20। 100 में 20 है तो 230। हाँ, तो 200 में ये 40 हो 100 में गया ना, ठीक है। तो ये 190 टू 270 इसका आंसर, जो टी इज योर आंसर आगे नीचे सर लिखा है। सर एक सर अगर क्वेश्चन सर, सर अब आप 95 की 30 जगह को कोई, और कर देंगे? जी जी, वकास, सर 95 की जगह कोई और भी परसेंटेज आ सकती है, 90 भी आ सकती है, और उसमें 97 फिर भी आ कितना सकती करेंगे? है, ठीक है। ये उसमें कॉन्फिडेंस उसमें लेवल की 10 बात करें? करते हैं, वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इन उसकी जो बात हो रही है ना, तीन तीन वैल्यूज है हमारे पास, जी जी जी। 95, सर अगर 99। ना, अगर 90 के साथ आएगा तो फिर हम 10 से इसको माइनस करेंगे। नहीं, फिर हम करेंगे उसको 10 से क्यों करेंगे, 90 फिर भी 20 से करेंगे ना, क्योंकि 90% वो कॉन्फिडेंट है, उसकी तो एरर ऑलरेडी ठीक वो है, लेकिन हम एरर की तो उसकी चांसेस वो उसने दे दिए कि 20% एरर चांसेस है ना, आगे इसने ठीक 20 है, वो लिखा हुआ है। कंफर्म। अगर ये 20 ना दिया ठीक है। होता और फिर यहाँ 95 या 90 होता, फिर हम 5 और 10 कर लेते। ठीक है ये सर। अगर हमें ना दिया होता ना, फिर ये सिर्फ लिखा होता, तो फिर हम एक में यहाँ पे सिर्फ 5, तो ये हम 10 माइनस करते, ठीक है। फिर हम यहाँ पर 20 ठीक है। नहीं माइनस करते, फिर 10 माइनस करते कि 5 और 5, फिर 90 अगर दिया होता तो फिर हम 20 कर लेते। अभी यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 20 है, तो हम उस वैल्यू को सिर्फ माइनस करें। ये तो उसकी बात है कि वो कॉन्फिडेंटली है, वो कहते हैं कि 95% में कॉन्फिडेंट हूँ कि 20% एरर है, ठीक है सर। सही है। वो इस तरह की सर बात करते हैं। एरर को डबल लेना है बस। हाँ, ठीक है सर। the birth rate of the population of infant 36 weeks gestational age, ये अगेन वही वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया था, जिसपे 50 आ रहा था, यहाँ पे 20 आ रहा है, ठीक है। ऊपर जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये हमने आपके पास मैंने शेयर करना है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या कर दिया उन्होंने, क्या सैंपल 225 कर दिया, वहां पे 100 था और यहाँ पे 225 कर दिया, और वहां 68% था, यहाँ 95% कर दिया। वो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन पे हो गया, ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे हो गया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन की क्वेश्चन है, ये बड़े दोनों में इसमें दे देता हूँ आपको अभी, पिक्चर लेके सेंड कर लेता हूँ। ये मेडिकल कॉलेज ठीक है। वाला अगेन आ गया, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द 4th ईयर स्टूडेंट विल बी, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने पूरा निकाल के उस पर आपने देखना है, तो ये 20 पॉइंट समथिंग आ रही होती है, क्योंकि आप देखिए 68, 102, 106 एंड 104 in 100 in the first year, the relative frequency of 4th year student would be, ठीक है। तो अब हर एक को अलग अलग करके डिवाइड करते हो, तो ये करीबन 20 आ जाती है, लेकिन अब इस तरह करे कि सबको प्लस करे और दिन डिवाइड बाय 5 करे, और लोअर वैल्यूज को हम फिर देखते हैं कि कितना आ रहा है उसमें से, उसको माइनस करेंगे। ये आसान तरीका होता है इसका। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस देख लो। अच्छा, ये आप लोगों ने मुझसे पहले करवाए थे, दोबारा मैंने थोड़ा बहुत टच दिया है, लेकिन इतने डिटेल से नहीं दिया है, तो जरा आज देख लेना, अगर नहीं तो फिर हम क्लास में इसको एक दफा कर देंगे। ये ग्रुप वाला बड़ा मसला होता है ये। सर डिवाइड कितने से करना है इसको, 5 से? हाँ, 102, 106, 104, 234 और 100, 5 से करना, 498। सर डिवाइड करना है 5 पे, फिर क्या करना है?
एक मिनट में बताता हूँ। 99.6 आ रहा है सर, 99.6। 99.6 आ रहे हैं ना? जी अच्छा, सर। 99.6 इसमें से लोअर वैल्यू कितनी है? 100 माइनस है, 86। -86 सॉरी। 86 है ना? जी सर। तो ये 13.6। जी सर। ठीक है, 13.6 इसकी आ रही है, लेकिन +5 अगर एरर चांसेस हम ऐड करते हैं, +5% एरर, 18.6, 20 की तरफ जा रही है। ठीक है, इन्होंने भी उसको 20.5 दिया हुआ है। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, वो वाली जो हमने पूरा कैलकुलेट करके ना, हर एक को अलग अलग, इसकी सबसे पहले मीन निकालनी पड़ेगी, पता है आपको? ठीक है, मीन के साथ फिर हर एक को अपने माइनस करना है। ये 99 पॉइंट कितना था उसका मीन? 6 सर, 99.6। 99.6 माइनस 86 नेट, 86 13 आ गया। ठीक है, अब दूसरा इस तरह, और इसके बाद आपने उसको फिर करना है। तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले पूरा पोर्शन पे आप जाएंगे ना, तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, 20.5, ये वाला जो पोर्शन था अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, ये, जी सर। इस पे आप जाएंगे। ठीक है, आप देंगे एक मिनट, इसकी जो सैंपल वे है ना, ये देखिए, द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, इससे पहले वाला देखो। ठीक है, ये नंबर्स दिए उन्होंने। ठीक है, अब ये सर सारे शो नहीं नंबर्स हो आप, रहा सर, उसको शो कीजिएगा, शो नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा, मैं दोबारा कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं, एक मिनट बचे। अब आ रहे हैं? जी सर, अब और। ये देख लिया, अभी हमने टैली नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हमें दे दिया है। ठीक है, उन्होंने हमें कितने दिए? 5। ऐसे ही है, द नंबर ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट 5 दिए ना, तो ये उन्होंने सारी वैल्यूज दे दी है। ये ग्रुप डेटा की होती है। ठीक है, एक तो ये तरीका है, एक और किधर गया फ्रिक्वेंसी वाला, ये वाला देखे। ठीक है, तो इसकी टैली करने वाला, तो ये टैली तो नहीं हो रही क्योंकि एक जैसे कोई नंबर नहीं है। तो सिंपल आपने क्या निकालना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपने ये वाले नंबर्स पे जाना है। आप टोटल करोगे, फिर इसको इस पे डिवाइड करते जाओगे, इसको प्लस करोगे, एंड देन आप उसके नीचे जो वैल्यूज हैं वो इस तरह लगाओगे, तो ये आपके पास टोटल नंबर्स आ जाएंगे। तो वो 20% इसलिए इस पे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इसी तरह आपने इसको निकालना है। सर एंड वाली जो वैल्यूज है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की जो आ हाँ। रही हैं। हाँ। हेलो जी जी जी। सर, सर एंड पे जो वैल्यूज आ रही हैं सर, उसकी हर टेल की सर टैली जो करते हैं, बिल्कुल, वो उसकी टैली वैल्यूज ना आई हैं करो वो आप। प्लस करनी है। जी, टैली नहीं करना है आपने, सब नंबरों को प्लस करना है, आसान जो तरीका है इसका। और फिर आपने हर एक को डिवाइड करना है ना, तो वो 99.5 जो 6 हमारे पास आ रही है, उससे हर एक को माइनस करो, और फिर आप प्लस करोगे, और फिर प्लस करके आप उसको जो 5 पे डिवाइड करोगे, तो ये 20 तक आपके पास जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ये जो वैल्यूज है ना, एक मिनट में दोबारा जरा शेयर कर दूं, पेपर किधर गया है ये? ठीक है, ये वाली जो नंबर्स है, ये 86, 102, 106, 104 और 100, इसको आप प्लस करोगे, 5 पे डिवाइड करोगे, फिर हर एक से ये वाली माइनस करोगे, उस मीन से इसको माइनस करोगे, माइनस करके इसको बाद में 5 पे डिवाइड करो, फिर ये वाली वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, इसको आज ठीक है थोड़ा सर। सा प्रैक्टिस कर दे, अभी ठीक हो जाएगा। ये अगेन वही बात है कि प्लॉटेड है। ठीक है, was 5 feet 2 inches while the mean height 5 foot in 8 inches, this shows पॉजिटिव सीक्वेंस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में जा रही है क्योंकि माइनस की वैल्यू नहीं है, तो हम पॉजिटिव की तरफ ही चले जाएंगे। ठीक है, अगेन 10 फैमिलीज, ये वही वाला ऊपर जो हमने किया था, ये 40, सॉरी 32, इसकी 32 क्योंकि ज्यादातर आ जाएगा, रेट सिर्फ चेंज किए, वैल्यूज इसको प्लस करो, 10 पे डिवाइड करो। ठीक है, तो आपके पास ये रिजल्ट 32 आ ही जाएगा। अच्छा, ओपीडी वाला भी अगेन द सेम आ गया है। ठीक है, ये अभी जो हमने किया 81। अच्छा, इन इन्वेस्टिगेटर गेट द पॉजिटिव सीक्वेंस डेटा ऑन अकाउंट हैविंग एक्सट्रीम हाई वैल्यू, इट गिव एन ओवर एस्टिमेटेड ऑफ मीन। ठीक है, ग्रेटर दे रहा है हाई, तो हाई की जब हमने बात की थी, ऑब्जर्वेशन इज हाई एक्सट्रीमली वैल्यूज, तो हम किस चीज की बात कर रहे थे? मीन। ये वही वाले जो बातें कल परसों में आप लोगों के साथ वो उसमें नहीं बता रहा था, जो डिफिनीशंस थी
वो डिफिनीशन वाले सारे पोर्शन दोबारा पढ़ो। अच्छा, जी ये सर। भी देखो, देन अकाउंट है स्मॉल, तो वो किस में जाएगा? पॉजिटिव सीक्वेंस डेटा एन अकाउंट ऑफ हैविंग ओनली स्मॉल, तो वो क्या था? मीडियन। कि स्मॉल मीडियन होगा, लार्ज मीन होगा, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस की तरफ जो जा रहे थे। तो वो प्लीज उसको दोबारा पढ़ ले। अच्छा, क्योंकि फिर तुम लोगों के लिए यही बाद में बड़ा मसला है, क्योंकि ये सारी चीजें वहां से मोस्टली उठाई है उन्होंने। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इन रिलेशनशिप बिटवीन द हार्ट रेट एंड द वेसल्स vascular ratio is studied, the mean useful by the dispersion of the data is also useful, which method of the spread will be more useful in this? तो इस पे अगर हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस, मैंने कहा रिलेशनशिप निकालते हैं, तो हम किस चीज में रिलेशनशिप देख रहे थे परसों? कोएफिशिएंट ऑफ रेशियो में था, रिलेशनशिप में। जी वही, सर देख ये लो। भी वही डिफिनीशन उठाई है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप, दे आर द सेम थिंग, तो इसी की डिफिनीशन उठाई है उन्होंने। अच्छा, अभी कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी द मीन 200, स्टैंडर्ड एरर 5, 95% कॉन्फिडेंस। अब देख ले, अब 5 है और 200 से, तो 200 -10 और 200 +10। बस बस। ठीक है, -10 और +10, तो क्या होगा? जी सर। 190, 210, ये है। जी सर। हाँ, ठीक है, 190 जी और सर। 210, क्योंकि एक में हमने 10 माइनस कर दिया और दूसरे में 10 प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या था? 5 था, तो 5 और 2 10, क्योंकि 200 है। ठीक है, ये वही चीजें ठीक आगे है। पीछे की उन्होंने, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। अब ये देखिए अगेन, वही ब्लैक अमेरिकन वाली कहानी फिर आ गई 15%, तो आप किस पे शो करोगे? पाई चार्ट पे। तो पाई पाई चार्ट पे। ठीक है, अगेन द सेम थिंग, स्ट्रिप स्टेटमेंट चेंज हो गई। एंड इन्वेस्टिगेटर्स, फिर अगेन हाईली एक्सट्रीम वैल्यूज, तो क्या जाएगा? मीन। मीन। ठीक है, वही चीजें हैं बच्चे, इसको जरा रिपीटली आ रही है, मैं इसलिए उस पर ज्यादा टाइम, अगेन ऊपर वही वाला क्वेश्चन भी आ गया दोबारा, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल 14 वाला 0.5 के साथ एरर। ठीक है, 200 है और ये आ गया 0.5% के साथ। ठीक है, 5 तो 10 अगेन, तो ये 5 0.5 को अगर आप माइनस करोगे और प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा। तो 10 की 5 और 5 10, तो ये आपके पास जा रहे 13.9, 14.1। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला फार्मूला अप्लाई करके इधर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएंस दे दिए। मैंने क्या कहा था आपको कि जहां वेरिएंस अगर दे वेरिएंस देगा ना फिर, हुआ ठीक है, फिर वो अगेन कॉन्फिडेंस फार्मूला। वहां उसी वाली फ्रीक्वेंसी पे आपने जाना होगा, क्योंकि मीन जी सर। 14 ±5 डिवाइड बाई 200 अंडर रूट, और फिर उसको जी अल्फा की कीमत के साथ लगा दो। ठीक है, जी तो वो फिर आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये एसपीएसएस की बात कर रहे हैं कि वाइल इंटरनिंग रेडिश, ये अगेन, तो इसमें आपके पास क्या आएगा? क्योंकि कलर्स है, पर्पल, ब्लूइश, येलोविश, ये कलर दिए 1 से 5 डिफरेंट कलर, तो इसको आप किस चीज से कैटेगराइज करोगे? सर। ऑर्डिनल। ना, नॉमिनल नेम दिए है ना उन्होंने। नॉमिनल यस। रेडिश है, वो है, साइनोटिक है, पैरेलल है, ब्लूइश कलर है, तो इट इज नॉमिनल डेटा, जी उन्होंने नाम दिए जी सर। इनको। कार्डियोलॉजिस्ट एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ एडिमा इन सीसीएफ पेशेंट इन द टर्म ऑफ एब्सेंट, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ये आर्डिनल है। ऑर्डिनल। ऑर्डिनल यस। ये आर्डिनल है। ठीक है, अब देखिए, मार्क्स obtained बाय द बैच A4 इन द कम्युनिटी मेडिसिन वाई बाय एज फॉलोज द मीन, अगेन आपको मीन निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस रिलेटेड द टाइम ग्राफ, विच ग्राफ वुड बी सजेस्टेड? Gastrointestinal outbreak investigation, the researcher wanted to present data number of cases related to the time, टाइम के साथ करना चाह रहे हैं, और नंबर ऑफ केसेस है, तो बार चार्ट। ठीक है, ठीक है। क्योंकि दो चीजें हैं, ये इस तरह जाएगा ना वो लाइन वाला। ठीक है, ये जाएगा इधर, पढ़ा किधर गया ये? ओ खुदाया, वही रब, बड़े इधर से अभी पेंसिल नहीं उठा रहा। सर वो ये आपने समझाया था पहले भी केसेस वाला। ये इस तरह ग्राफ बनेगा बार,
कि नंबर ऑफ केसेस एंड टाइम के साथ कि 1995 में कितने थे, 2000 में कितने थे, तो हर एक के साथ साथ यहाँ नंबर्स होंगे कि इतने नंबर्स है, इधर ईयर होंगे, तो इस तरह जो है वो बार चार्ट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग आर रिसर्च ऑन द डेंटल कैरीज द लेवल ऑफ फ्लोरिमाइड was checked in the different region of Punjab. The measurement of central tendency for the data obtained were the follow. ठीक है, mean 0.5, median 7 and mood 1. If you presenting this data graphically it will be normal distribution, negative, positive. तो क्या होगा, क्योंकि तीनों करीब करीब है नेगेटिव होगा। ना, इट विल बी नेगेटिव नॉर्मल, तीनों करीब है, 5, 7 और 1, उसमें कौन से कोई दूर है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ठीक है। ओके। अब ये इफ द ग्रुप 200 पेशेंट सस्पेक्टेड सफरिंग फ्रॉम रीनल फेलियर वी विल टेस्ट ब्लड यूरिया। अगेन ये आ गया है 70%। ये वो वाला क्वेश्चन है जो हमने ऊपर अभी छोड़ दिया, याद है आपको, जो मैंने कहा आपको कि मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला, ये प्रोपोर्शन वाला जो रीनल है वो भेजना चाह रहा हूँ। ये एक ही क्वेश्चन उन्होंने 3 दफा उठाए जालिमों ने, और थोड़ा सा आगे स्टेटमेंट चेंज की है। ये BMI वाला ट्रू स्टैंडर्ड डिविएशन एरर के साथ। सर बस पेपर में ना ऐसे भेजे। अल्लाह करे कि ना आए ये वाले। चलो अभी टाइम खत्म हो रहा है, तो इसके बाद दोबारा मैं नहीं ज्वाइन करूंगा आज। ठीक है, अभी फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे संडे को। जो भी बाकी फिर आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा था तो फिर इसमें कर देना। अच्छा, ये कहते हैं 4 year स्टूडेंट्स ऑफ द रोल ऑफ edema fight and impair women ability to walk around in last trimester of the pregnancy. The result 1, 2 and 3 edema the most appropriate statistical test to compare, इसमें इनोवा। ठीक है, ये इनोवा के ऊपर करेंगे, का स्क्वायर नहीं होगा, इनोवा होगा। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व शो मासेस ऑफ 50 बॉयज, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट मीडियन प्रेजेंटेड क्या होगा, ये आ जाएगा इसमें से, फिर 50 का है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। अच्छा, वो सारा आपने उसी फ्रीक्वेंसी की तरफ जाना है। ये फ्रीक्वेंसी वाला और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के जितनी चीजें हैं और डिफिनीशन, इनको आप लोगों ने पढ़ना है। मैं भी इस पे आगे मुश्किल, अगर वकास कल आपने जो दोनों भेजे हैं वो आपको भी क्लियर हो गए, जी सर हो गए। वो ऑलरेडी इसमें हो गए। जी सर। ठीक सर है, एक सेकंड नहीं, एक हो गया, एक रहता है मेरे ख्याल में। वो 200 वाला तो हो गया, वो 2500 जी सर वाला 200 रहता है वाला या हो ट्रू गया वाला रहता है? सर। दूसरा तो ट्रू इसमें सर वाला वो था, जो, जी सर 95% प्रो ट्रू में, वाला। जी सर वो रहता है। वो 2500 वाला 95% ट्रू है ना, छोड़ा हुआ है। इसमें उसमें तो सिंपल सी चीज है, मैं आपको जरा यहाँ से बता देता हूँ। आपने जो मुझे सेंड किया व्हाट्सएप पे, मैं आपको उसकी स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट इजीली लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा किधर गया वकास, ये दूसरा वाला देखिए, वो कहते हैं आपसे कि इन अ ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन